जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास 2022 की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में कार्तिक मास का शुभारंभ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास से संबंधित विशेष जानकारियां देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास इस वर्ष किस दिन से आरंभ हो रहा है और किस दिन तक कार्तिक मास चलेगा। कार्तिक मास के स्नान कब से आरंभ हो रहे हैं और कब तक कार्तिक मास के स्नान चलेंगे। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि कार्तिक मास में धर्म के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कार्तिक मास में भगवान के किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और कार्तिक मास में किन किन धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता है, किन किन कथाओं को सुना जाता है और कार्तिक मास में क्या दान पुण्य करना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में कौन से शुभ कर्म करने चाहिए और कौन से अशुभ कर्म कार्तिक मास में नहीं करने चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि आपने कभी भी कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारा मोबाइल नंबर सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न इस वीडियो के संबंध में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास के स्नान 9 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ हो रहे हैं और कार्तिक मास के स्नान 8 नवंबर दिन मंगलवार तक चलेंगे। तो इस तरह से कार्तिक मास के स्नान 9 अक्टूबर से आरंभ हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक मास की महिमा का विशेष उल्लेख किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में पूरे कार्तिक मास में व्रत और तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास का शुभारंभ होने पर हमें अपने जीवन में किन धर्मों का पालन करना चाहिए। तो जैसे ही कार्तिक मास का आरंभ हो तो ये आप नियम बना लीजिए कि कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लिया जाए। सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान किया जाता है उसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है, उससे सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। तो हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन आजकल के इस समय में बाहर स्नान करना संभव नहीं होता। तो अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं और अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर उस गंगा जल मिले हुए जल से आप स्नान करते हैं तो आपको प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। और अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप स्नान करते समय हर हर गंगे जय यमुना मैया, इस प्रकार गंगा और यमुना मैया को आप याद करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का, यमुना स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताई गई है। तो प्रातः स्नान करने के पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, तुलसी माता का और आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और मौसम के फलों के साथ ही विधि के साथ सच्चे मन से भगवान का पूजन करना चाहिए। मन में अगर पूरी श्रद्धा भावना है तो भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है, इसलिए श्रद्धा भावना रखकर पूजन का कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्यदेव भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि इस कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन करना चाहिए और साथ में आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करके और आंवले के वृक्ष का पूजन करके मनुष्य अपने जीवन में सुख, संपत्ति और आनंद प्राप्त कर सकता है। पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन करने के पश्चात कार्तिक मास महात्म्य की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए।
कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री रामायण की कथा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों का पाठ करना बहुत पुण्य फल देने वाला कहा गया है। और कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस कार्तिक मास में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से दीपदान करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। और कार्तिक मास को विशेष रूप से त्योहारों का मास कहा जाता है, इसलिए प्रतिदिन इसमें कोई ना कोई त्योहार होता है। इसलिए पूरा कार्तिक मास पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हुए व्यतीत करना चाहिए। दान पुण्य के संबंध में ये बताया गया है कि यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो कुछ भी हमारी सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान देने से हमेशा जीवन में धन की वृद्धि होती है। और जिस प्रकार सुबह भगवान की पूजा आराधना की जाती है, ठीक वैसे ही सायंकाल में भी घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पूरे कार्तिक मास में कोशिश करके प्रतिदिन भगवान के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन भगवान के मंदिर में ना जाया जा सके तो विशेष त्योहारों के अवसर पर तो मंदिर में अवश्य जाना ही चाहिए। और जो आपके घर में भगवान जी का मंदिर है, उस स्थान पर पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। घर में जो मंदिर होता है, वहां पर भी भगवान की पूरी कृपा बनी होती है। उस स्थान पर भगवान की विशेष शक्ति आ जाती है। इसलिए पूरी श्रद्धा भावना से घर के मंदिर में प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। और इस कार्तिक मास में सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो कुछ धर्म कार्य किए जाएं, सब कुछ श्रद्धा भावना से होना चाहिए। और भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सदा ही भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाली है। तो अब बात आती है कि कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कार्तिक मास में किन नियमों का, किन धर्मों का पालन करना चाहिए। सारी जानकारी हमने आपको यहाँ तक दे दी है। अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में किन अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। तो आप ये ध्यान में रखें कि कार्तिक मास में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को इस कार्तिक मास में आपसी शारीरिक संपर्क से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसे पाप माना जाता है। कार्तिक मास में ऐसे संसर्ग से दूर रहना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि कार्तिक मास में कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और आपसी विवाद से बचना चाहिए। मन पर पूरी तरह से संयम रखना चाहिए। मन पर संयम होगा तो भगवान के चरणों में मन अपने आप लग जाएगा। इस पूरे कार्तिक मास में मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको संक्षेप में बताया जाए तो कार्तिक मास में हर बुरे कर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कार्तिक मास में थोड़ा सा पुण्य कर्म करने पर बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है, ठीक ऐसे ही कार्तिक मास में अगर हम थोड़ा सा भी, छोटा सा भी पाप कर्म करते हैं तो उस पाप कर्म का हमें बहुत ज्यादा फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए इस कार्तिक मास में बुरे कर्मों से अवश्य ही बचकर रहना चाहिए। भगवान की कृपा से ये मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जीवन में कार्तिक मास का शुभ समय आने पर अपने मन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में लगाना चाहिए, ताकि इस जीवन में भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सके और इस मनुष्य जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो कार्तिक मास में पूरी तरह से इन सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुनाई जाएंगी। और कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। उन सब कथाओं को भी आप अवश्य जरूर सुनें, क्योंकि कार्तिक मास में हम जितने भी धर्म कर्मों का पालन करते हैं, जितनी भी भगवान की कथा सुनते हैं, उन सब का अनंत अनंत गुना पुण्य फल हमें ही मिलता है। इसलिए कार्तिक
कार्तिक मास में पूरी तरह से भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों के संबंध में अगर कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी अवश्य दे दी जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कार्तिक मास की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।